हेलो फ्रेंड्स, मैं अलियानी सर और आज हम बेसिक मैथ्स में वेक्टर यूनिट नंबर 4 के अंदर मेथड नंबर 6 इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मेथड नंबर 6 जो है वो डिपेंड करता है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको डिटेल में समझाया था। अब इस मेथड के अंदर क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमको समझना है कि x बार और y बार दो वेक्टर है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर x बार और y बार दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब होता है x बार डॉट y बार इक्वल्स टू 0। ये आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब देखिए, ये दो वेक्टर x बार मे बी हियर, y बार, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेक्टर कोई भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर हो ऐसा एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, दैट इज x बार क्रॉस y बार। सो ये वेक्टर परपेंडिकुलर इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। सो ये वेक्टर आपको मिलेगा बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, टोटल 3 वेक्टर है, एक x बार, दूसरा y बार और तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर इज अगेन वेक्टर। यानी 3 वेक्टर यहाँ पे है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो x बार क्रॉस y बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर बनाते हो तो आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ x बार एंड y बार। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर, फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर मीन्स फाइंड x बार क्रॉस y बार। अगर आपको बोलते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करिए तो आपको ये यूज करना है। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये है आपके फॉर्मूला। सबसे पहले पहला फॉर्मूला, इफ वेक्टर्स x बार एंड y बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दैट डॉट प्रोडक्ट मीन्स x बार डॉट y बार इक्वल टू 0। जो सदिशो x बार અને y બાર પરસ્પર લંબ હોય તો x બાર ડોટ y બાર ઇક્વલ ટુ 0 થાય। નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, perpendicular vector to x bar and y bar both equal to x bar cross y bar। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स will be perpendicular to x bar and perpendicular to y bar। સદિશો x bar અને y bar બંનેને લંબ હોય તેવો સદિશ x bar cross y bar થાય। नेक्स्ट फॉर्मूला, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू x bar and y bar both। Here we have added unit vector, so its formula is x bar cross y bar upon its magnitude। સદિશો x bar અને y bar બંનેને લંબ હોય તેવો એકમ સદિશ બરાબર x bar cross y bar divided by its magnitude। So now मेथड नंबर 6 में हम सम नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। x बार i प्लस जे प्लस के, y बार 2i माइनस जे माइनस के। देन शो दैट x बार इज परपेंडिकुलर टू y बार। ये हमको प्रूव करना है, पहला काम। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ x बार एंड y बार। यानी हमको x बार और y बार दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा वेक्टर फाइंड करना है। गुजरातीમાં जो x बार અને y બાર ગિવન છે તો તમારે x બાર અને y બાર પરસ્પર લંબ થાય એવું સાબિત કરવાનું છે, બતાવવાનું છે। અને બીજું
બંનેને લંબ હોય એવો સદિશ શોધવાનું છે, એટલે એ તમારો ત્રીજો સદિશ થશે. नाउ आई जे के फ्री कर रहे हैं हम, सो इट इज 1, जे के आगे 1, के आगे 1, वाई बार 2, -1, -1. यहाँ से मैंने आई जे के फ्री किया है. नाउ एक्स बार और वाई बार पहले आपको दिखाना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर એટલે બંને સદિશ લંબ છે એવું બતાવવાનું છે. तो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, उसके लिए हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है. क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट. सो एक्स बार डॉट वाई बार हम फाइंड करेंगे. सो 1 1 1 डॉट वाई बार इज 2 -1 -1. नाउ 1 into 2 2, 1 into -1 -1, 1 into -1 -1, नो कॉमा नो ब्रैकेट. सो 2 -1 -1 0. तो यहाँ पे x बार डॉट वाई बार आपको क्या मिला, 0. देयरफॉर x बार एंड y बार आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. એટલે x બાર અને y બાર लंब सदिशों છે. यानी इसमें हमने क्या किया, दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ऐसा बताया है. यहाँ पे तीसरे वेक्टर का कोई नाम नहीं है. अब हमको जो एसी क्वेश्चन में जो दूसरा पूछा है उसमें हमको एक तीसरा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर हो, यानी एक थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स बार एंड वाई बार. तो वो क्या होगा, એટલે એક એવો વેક્ટર જે આ બંનેને લંબ હોય, એટલે x બાર અને y બાર બંનેને લંબ હોય એવો ત્રીજો સદિશ, એટલે ઈ થશે તમારું x બાર ક્રોસ y બાર. સો इट इज i j k. और अब x बार के कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 1, 2 -1 -1, 2 -1 -1. अब यहाँ पे सबसे पहले हम i लेंगे 2/2 माइनस j 2/2 प्लस k 2/2. तो i के साथ कौन आएगा, j और k के जो नीचे है वो 1 1 -1 -1, माइनस j के साथ आएगा 1 1 2 -1, प्लस k के साथ आएगा 1 1 2 -1. ठीक है, तो ये पहला स्टेप अभी आपका हुआ है. अब आगे i देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये नियम का माइनस, और इन दोनों का इंटू करो, -1 × 1 इज -1, तो ये हो जाएगा आपका +1. माइनस j, दिस इज -1, ये -2 1 = 2, प्लस k, दिस इज -1 × -1 -1, -2 1 = 2. सो i, दिस इज -1 + 1 0, -1 -2 -3 प्लस k, -1 -2 -3. So this is 0i plus 3j minus 3k. यानी ये वेक्टर आपका बना 0 3 -3. देखिए i के आगे 0, j के आगे 3, k के आगे -3. तो ये मिला क्रॉस प्रोडक्ट. राइट, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है इन दोनों को परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो. यानी ये सम से आपको क्लियर समझना है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो हमको डॉट प्रोडक्ट 0 है ऐसा मानना है. यानी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. दूसरा केस है कि दो वेक्टर है, उसको परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर हमको फाइंड करना हो, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, वो तीसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो ये हुआ परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ द वेक्टर. એટલે આ જે વેક્ટર છે ક્રોસ પ્રોડક્ટ, this one is perpendicular to x bar and perpendicular to y bar. तो ये हुआ आपका मेथड नंबर 6 का सम नंबर 1. मेथड नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x bar equals to i plus j plus k and y bar equals to 2i minus j plus k. સદિશો x બાર બરાબર i પ્લસ જે પ્લસ કે અને y બાર બરાબર 2i માઇનસ જે પ્લસ કે ને સમાવતા સમતલને લંબ એકમ સદિશ શોધો. ફ્રેન્ડ્સ,
यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी लंब एकम सदिश। हमने इसके पहले जो सम किया उसमें इस शब्द का यूज नहीं किया था, बस इतना फर्क है दोनों सम में। सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, पर यहाँ पे यूनिट वेक्टर है मीन्स आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। तो ये हमारे 3 स्टेप है और 3 स्टेप में हमको सम करना है। तो सबसे पहले x बार i प्लस जे प्लस के, यानी आपको i j के फ्री करना है। सो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, और y बार 2i माइनस जे प्लस के, यानी 2 माइनस 1, के आगे क्या रहेगा 1। सो यहाँ पे आपका x बार y बार मिल गया है। सो x बार क्रॉस y बार हम पहले फाइंड करेंगे, और ये हो जाएगा आपका i j k, x बार 1 1 1, y बार 2 माइनस 1 1। अब i, जैसा कि आप जानते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे i पहले लेना है, फिर माइनस j लेना है, प्लस k लेना है। अब i के साथ कौन आएगा, j और k के जो नीचे है, यानी 1 1 माइनस 1 1, माइनस j के साथ किसको लेना है 1 1 2 और 1, प्लस k के साथ हम किसको लेंगे बताइए। तो i और j के नीचे जो मेंबर्स है 1 1 2 माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करिए, 1 इंटू 1 इज 1, नियम का माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, और ये माइनस है और इसका प्रोडक्ट होगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1। माइनस j, अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 1, ये नियम 2 1 जा 2, प्लस k, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस नियम और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। कैलकुलेटर से आप ये कर सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा 2i प्लस j माइनस 3k, 2i माइनस माइनस प्लस 1j यानी j माइनस, और ये प्लस है यानी माइनस 3k, यानी 2 1 माइनस 3। ये आपका बना क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया ये क्या हुआ, दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू x બાર, પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર ટુ y બાર। એટલે આ જે છે એ x બારને લંબ હશે અને y બારને લંબ હશે, પર અહીંયા આપણને એકમ સદિશ શોધવાનું છે, તો એના માટે આપણે આનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું, રાઈટ। તો હવે આપણે આગળ વધીએ। सो x बार क्रॉस y बार हमें जो मिला है उसका मैग्नीट्यूड इधर फाइंड करेंगे हम। सो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट के अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर और तीसरे ब्रैकेट का स्क्वायर। पहले मिलेगा आपको 2 1 और माइनस 3, यानी 2 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो गया आपका रूट 14। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू x बार एंड y बार, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू x बार एंड y बार। सो x बार અને y बार, यहाँ पे बोथ बनने ने लंब एकम सदिश, ये फॉर्मूला जो है वो हमको पहले लिखना है, और इसका फॉर्मूला रहेगा x बार क्रॉस y बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको दो शब्द दिखाई दिए, यूनिट और परपेंडिकुलर। कई बार परपेंडिकुलर की जगह राइट एंगल यूज होता है तो इसका मतलब आपका सेम रहता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। सो x बार क्रॉस y बार 2 1 माइनस 3, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 2 1 माइनस 3, और इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला है रूट 14, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन रूट 14, 1 अपॉन रूट 14 और माइनस 3 अपॉन रूट 14। तो ये हो गया
यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ x बार एंड y बार बोथ। ये वेक्टर ऐसा है जो यूनिट भी है और परपेंडिकुलर भी है, किसको? x बार और y बार को। इस टाइप का एक सम पक्का GTU में आता है, क्योंकि लोग क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत मिस्टेक करते हैं और परपेंडिकुलर देख के डॉट प्रोडक्ट करके आते हैं, जो गलत होगा। इसीलिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अच्छे से समझना है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मेथड नंबर 6 का सम नंबर 8, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x बार प्लस y बार एंड x बार माइनस y बार। એટલે કે x બાર પ્લસ y બાર અને x બાર માઇનસ y બાર ने लंब एकम सदिश शोधो। इसके पहले वाले सम में हमने x बार और y बार की डायरेक्शन में यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड किया था। यहाँ पे x बार और y बार नहीं है, x बार प्लस y बार और x बार माइनस y बार है। तो हमको सबसे पहले x बार i प्लस j है, उसको मैं 1 1, k नहीं है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 0, और y बार क्या लिखेंगे j प्लस के, यानी i नहीं है तो i वाला पोर्शन 0, j और k आपका क्या होगा 1। सो x बार प्लस y बार, सो 1 1 0 प्लस y बार 0 1 1, तो 1 प्लस 0 फर्स्ट के साथ फर्स्ट, 1 प्लस 1 कॉमा 0 प्लस 1, तो ये आपका आएगा 1 2 और 1। अब x बार माइनस y बार फाइंड करेंगे। सो x बार इज 1 1 0 माइनस y बार इज 0 1 1। अब देखो माइनस होगा तो पहले क्या होगा, ये माइनस साइन को हम अंदर भेज देंगे, तो 1 1 0 माइनस अंदर जाएगा तो बनेगा 0 माइनस 1 माइनस 1। अब 1 विथ 0 कॉमा 1 विथ माइनस 1 कॉमा 0 विथ माइनस 1, तो आपको मिलेगा 1, ये मिलेगा 0 और ये मिलेगा माइनस 1। देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि x बार प्लस y बार और x बार माइनस y बार के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, वो फाइंड करना है। यानी सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है इन दोनों को फाइंड करना, जो हमने इधर कर लिया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो x बार प्लस y बार क्रॉस x बार माइनस y बार, तो इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो इक्वल्स टू i j k और x बार प्लस y बार 1 2 1, सो 1 2 1, x बार माइनस y बार 1 0 माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे i, सो 2 बाई 2 में कौन आएगा, j और k के नीचे 2 1 0 माइनस 1 माइनस j, और इसके साथ कौन आएगा, i और k के जो नीचे है वो आएंगे, प्लस k, और इसके साथ कौन आएगा, तो i और j के जो नीचे है 1 2 1 और 0, सो ये हो जाएगा i 2 इंटू माइनस 1। देखो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 इंटू माइनस 1 कितना होगा, -2, ये नियम का माइनस, 0 इंटू 1 0 माइनस j। देखो याद रखना 0 इंटू किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इसलिए ये गलती नहीं करना। यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, -1, ये नियम। 1 इंटू 1 कितना होगा 1, प्लस के 1 इंटू 0 0 माइनस नियम, और 1 इंटू 2 होगा 2। सो i -2 -0 -2 माइनस j -1 -1 -2 प्लस k -2, यानी -2i प्लस 2j। कैसे आया, माइनस माइनस प्लस 2j प्लस माइनस माइनस 2k, यानी आपको मिलेगा -2 2 -2। ये क्या मिला, ये आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिला है। अभी इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, तो x बार प्लस y बार क्रॉस x बार माइनस y बार इक्वल टू रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4,
-2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा आपका 4 + 4 + 4 यानी √12। क्या होगा? √12। अब √12 को अगर आप ऐसे ही रखते हो तो भी चलेगा, नहीं तो इसके आप टुकड़े कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3, यानी 4 रूट के बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका 2√3। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड मिला है। अब हमको फाइंड करना है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू x बार प्लस y बार एंड x बार माइनस y बार बोथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x बार प्लस y बार क्रॉस x बार माइनस y बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो ये होगा, पहले ये वेक्टर हमको क्या मिला? ये रहा -2 2 -2 -2 2 -2 और डिवाइड में क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 2√3 2√3। अब ये 2√3 सबको डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा -2/2√3 कॉमा 2/2√3 कॉमा -2/2√3। बस अब आंसर आपका आ गया। ये कैंसल, -1/√3 कॉमा ये कैंसल 1/√3, यहाँ पे 2 2 कैंसल -1/√3। ये आपका हुआ आंसर, फाइनल आंसर। फिर से मैं समझा रहा हूँ, x बार और y बार आपको गिवन है। सबसे पहले आपको ये दोनों फाइंड करना है, मिल गया। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का फॉर्मूला ये है। इसमें मैंने वैल्यू डाली है और 2√3 मैंने सबको अलग अलग देने के बाद कट किया है, तब जाके मुझे ये आंसर मिला। तो ये है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर पेपर डिफिकल्ट निकालते हैं तो ये क्वेश्चन आने के चांस है। अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं निकालते हैं तो इसके पहले मैंने जो कराया है उस टाइप का सम आ सकता है। तो ये मेथड क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छे से ध्यान से समझना है ताकि माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हो। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है और आपको पास होने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर आता है अच्छे से तो आपका पास होने का काम इजी हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।